हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज सपना सच होता है में। आइए सपनों की बात करें। क्या आपका कोई सपना है? क्या मैं उस सपने की बात कर रही हूँ जो आपको रात में सोते हुए आता है, अपनी भेड़ों को गिनते हुए? 1 2 नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रही हूँ उन अद्भुत विचारों और इच्छाओं की जो हम अपनी अजीब कल्पनाओं में शामिल कर लेते हैं। बच्चों, हम सपना देख सकते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, हम कौन सी नई चीज पाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सपना देखा है टॉप स्टूडेंट बनने का अपने स्कूल में या क्लास में? एंटरप्रेन्योर या खुद का बॉस बनने का सोचा है कभी? क्या आपने सपना देखा है दुनिया का सबसे अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का, या एक पास्टर होने के बारे में क्या विचार है, या एक टीचर या डॉक्टर? आपके सपने क्या हैं? परमेश्वर का वचन कहता है वह उससे कहीं अधिक कर सकता है जितना हम कभी सोच सकते हैं या सपना देख सकते हैं। आइए अपने बाइबल मेमोरी वर्स को देखें। क्या आप मेरे साथ यह बोलने को तैयार हैं? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में है कार्य करता है। इफिसियों 3:20। बच्चों, इस पद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर वह सब कर सकता है जिसके बारे में आप जानते हो, उससे कहीं अधिक जितना आपने अपने सपने में सोचा, अनुमान लगाया होगा या कभी विनती भी की होगी। तो बच्चों, आज से ही हम इन छोटे अक्षरों का प्रयोग करने जा रहे हैं। DREAM, इस बारे में बात करने के लिए कि परमेश्वर कैसे सपने चाहते हैं हमारे लिए और वो कैसे सच हो सकते हैं। तो क्या आप हमारे साथ सपने देखने के लिए तैयार हैं? चलिए चलते हैं। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। हेलो बच्चों, आइए सीखना शुरू करें कि हम अपने सपनों को कैसे साकार करें। हमारा पहला अक्षर है डी। डी साहस का प्रतीक है। बड़े सपने देखने का साहस करना। बड़े सपने देखना हमारे आत्मिक DNA का हिस्सा है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ सपना देखने की ही इजाजत नहीं दी, उसने हमें बनाया है कि हम बड़ा सपना देखें, बड़ा सोचें, बड़ी कल्पना करें और अपने जीवन के लिए बड़ी योजना बनाएं। सुनो बच्चों, आप बड़े सपने देखने के लिए कभी भी छोटे नहीं होते और प्रभु के लिए कोई सपना बड़ा नहीं है। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। मैं ऐसी ही एक अद्भुत कहानी आपके साथ साझा करता हूँ जो एक जवान लड़के दाऊद के बारे में है। अब कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि जब दाऊद 8 से 15 साल के बीच में था, तब शमूएल ने उसको राजा होने के लिए पहले अभिषेक किया था। हम कहानी को देखते हैं। बाइबल बताती है कि शमूएल भविष्यवक्ता परमेश्वर की अगुवाई में यिशै के घर गया। यिशै कौन था? यिशै दाऊद का पिता था। अब शमूएल भविष्यवक्ता ने यिशै से कहा, मुझे अपने सारे बच्चों से मिलवाओ। तो यिशै ने अपने 7 लड़कों को शमूएल के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन जब शमूएल ने उन सब को देखा तो कहा, नहीं, परमेश्वर ने इनमें से किसी को नहीं चुना। क्या तुम्हारा और कोई भी बेटा है? हाँ, यिशै ने कहा, लेकिन वह सबसे छोटा है और युवा है। वह इतना अच्छा नहीं है, वह बाहर भेड़ बकरियों को चरा रहा है। लेकिन शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा, उसे मेरे पास बुलवा ले। यिशै ने भविष्यवक्ता की बात मानी और दाऊद को बुलवा लिया। अब दाऊद तो लाल था, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। शमूएल, ये ही है। वाह! तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। शमूएल के द्वारा अभिषेक किए जाने पर आप क्या सोचते हैं? क्या दाऊद सीधे महल में राजा बनने के लिए गया? नहीं, बल्कि उसे तो अपने पिता के भेड़ चराने के लिए वापस भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक समय है। अब इन सब के बीच में दाऊद ने सपना देखा होगा कि राजा बनना कैसा होगा। क्या ये एक युवा लड़के के लिए बड़ा सपना नहीं है? क्या आप जानते हो, दाऊद 20 साल के बाद 30 साल की उम्र में राजा बना था। जैसे दाऊद को राजा बनने से पहले कई सालों तक इंतजार करना पड़ा, आपको और मुझे भी इंतजार और धैर्य रखना है इससे पहले कि परमेश्वर हमारे सपनों को पूरा करे। इसलिए बच्चों, धैर्य रखना सीखो और परमेश्वर के समय का पालन करो। इस बीच हम क्या कर सकते हैं? आइए परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके प्रति वफादार रहें। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें
अच्छे दोस्त बनाएं, उनकी परवाह करें, प्रेम करें, उनकी सहायता करें। अपने घर में भी सबसे अच्छा काम करें क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। अब दूसरी ओर परमेश्वर आपके सपने को आपके कम उम्र में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जानने का एकमात्र तरीका है पहला कदम उठाना है, साहस का कदम। सपना देखना कि परमेश्वर आपको कहां ले जा सकता है, परमेश्वर आपको क्या सिखा सकते हैं। सपना देखें कि परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। सपना देखें कि आप कितनी ऊंचाई पर जा सकते हैं और आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के सपने को पूरा करने में दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको एक सपना देंगे जो आपके जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी आशीषित करेगा, और फिर एक ही समय में एक ही कदम उठाते हुए वो करें जो वह आपके दिल में डालता है, और बाकी काम करने के लिए उस पर भरोसा करें। तो बच्चों, क्या वो पहला कदम लेने के लिए आप तैयार हैं? आइए हम सीखें परमेश्वर के लिए बड़े सपने देखने का साहस करें। आमीन। अगला डी है, अपने आप को परमेश्वर में प्रसन्न करो। क्या परमेश्वर एक व्यापारिक मशीन है जो हमारे सपने और इच्छाओं को पूरी करता है? इसका जवाब है नहीं। संहिता 37:4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी सारी मनोरथों को पूरी करेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं और आप उससे प्रेम करते हैं अपने सारे हृदय से, सारे मन से और सारी सामर्थ्य से, तो यह बदलाव होगा कि आपकी इच्छा एक ब्रांड न्यू टॉय नहीं बल्कि परमेश्वर होगा। आप वही चीज की इच्छा रखेंगे जो परमेश्वर रखता है। परमेश्वर ने दाऊद को चुना जबकि वो अपने भाइयों जैसा लंबा और सुंदर नहीं था। वह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर हमारी बाहरी रूप को नहीं देखता है, वह हमारे हृदय को देखता है। दाऊद परमेश्वर में प्रसन्न रहता था, इसलिए उसे कहा जाता है परमेश्वर के मन का व्यक्ति। जो भी करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर आपके मनों की इच्छा और स्वप्नों को पूरी करेगा। बच्चों, आज आपने हमारा नया पाठ सपना सच होता है ये सुना। आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं पता मेरे सपने क्या हैं। मैं आपको हमारे बाइबल मेमोरी वर्स से उत्साहित करना चाहती हूँ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में है कार्य करता है। मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर से मांगे, वो प्रभु की ओर से दिए गए सपने के लिए प्रार्थना करें, बड़े सपने देखने का साहस करें, परमेश्वर में प्रसन्न रहें, और वो आपको दिखाएंगे कि आप भविष्य में क्या प्राप्त कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप कागज का ऐसा एक हिस्सा लें और उसमें लिखें मेरे सपने। जब आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि वो आपको किसी चित्र या वचन के द्वारा आपको दिखाएं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए? ये बोलें जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रिय प्रभु, मुझे बड़े सपने देखने का साहस करने में मदद करें। जितना मैं चाहती या सोचती हूँ, आप उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। जैसे मैं आप में प्रसन्न होती हूँ, आप मेरी सहायता करेंगे। आप मुझे मेरे सपनों को मेरी इच्छा से कहीं अधिक हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। परमेश्वर, आपके द्वारा दिए गए सपनों के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सभी बच्चे बोलेंगे आमीन। तो बच्चों, याद रखें, हम सभी साहस करें